क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट पर सब कुछ परफेक्टली बुलिश दिख रहा था, प्राइस एक इंपॉर्टेंट हाई के करीब थी, तुमने बाय किया और अगले ही कुछ कैंडल्स में प्राइस नीचे गिर गई और तुम बस यही सोचते रह गए कि यार मैंने गलत क्या किया? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। वो मार्केट का एक काम था, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। और ये ट्रैप एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, एक स्पेसिफिक लॉजिक से चलती है। और जब तुम ये लॉजिक समझ जाते हो तो तुम ट्रैप होना बंद हो जाते हो और उल्टा उस ट्रैप का फायदा उठाना शुरू कर देते हो। आज हम चार्ट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लिक्विडिटी कहाँ होती है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करती है और लिक्विडिटी ब्लॉक से एंट्री कैसे ली जाती है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:5 होता है। बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के, सिर्फ प्राइस एक्शन और लॉजिक। तो चार्ट खोलो, ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन, लिक्विडिटी होती क्या है? बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो जहां बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पाइल अप होते हैं, वहां लिक्विडिटी होती है। और मार्केट को, यानी बिग इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी को ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए इसी लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अब सोचो, एक रिटेल ट्रेडर जब बाय ट्रेड लेता है तो उसका स्टॉप लॉस कहां होता है? नीचे किसी पिछले लो के नीचे। और जब सेल ट्रेड लेता है, ऊपर किसी पिछले हाई के ऊपर। इसका मतलब हर इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर बहुत सारे सेल स्टॉप ऑर्डर्स हैं और हर इंपॉर्टेंट लो के नीचे बहुत सारे बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं। यही है लिक्विडिटी। और मार्केट इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मूव करती है। स्क्रीन पर यह इंडेक्स चार्ट देखो। यहां ये जो हाई बना है, इसके ऊपर बैठे हैं सारे वो ट्रेडर्स जिन्होंने यहां सेल किया था और उनके स्टॉप लॉस यहां ट्रिगर होंगे जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी। ये है बाय साइड लिक्विडिटी। और ये जो लो है, इसके नीचे बैठे हैं सारे वो ट्रेडर्स जिन्होंने यहां बाय किया था, उनके स्टॉप लॉस यहां हैं। ये है सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच मूव करती है। एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करो, फिर दूसरी साइड जाओ। ये साइकिल है, ये रैंडम नहीं है। और ये 15 मिनट चार्ट पर बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि यहां के हाइज और लोज स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला काम जो तुम्हें चार्ट खोलकर करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रीसेंट इंपॉर्टेंट हाइज और लोज आइडेंटिफाई करो और मेंटली नोट करो, यहां लिक्विडिटी है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, इंड्यूसमेंट। यह वो मोमेंट है जब मार्केट तुम्हें जानबूझकर एक डायरेक्शन में पुल करती है और फिर तुम्हारे अगेंस्ट मूव कर देती है। चार्ट पर देखो, यहां से एक बुलिश मूव शुरू हुई, प्राइस ऊपर जा रही है, कैंडल्स स्ट्रांग हैं, लगता है अब यह पिछले हाई को ब्रेक करेगी। रिटेल ट्रेडर्स यहां एक्साइटेड होकर बाय लेने लगते हैं। कुछ तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं और जैसे ही प्राइस उस हाई को थोड़ा ऊपर जाती है, वो भी बाय कर लेते हैं। लेकिन देखो क्या हुआ, प्राइस ने उस हाई को टच किया या थोड़ा ऊपर गई, लेकिन वहां टिकी नहीं और फिर शार्प रिवर्सल आई। यह इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने बायर्स को इंड्यूस किया, उन्हें इस पोजीशन में घुसाया जो अल्टीमेटली लॉस में गई। और वो सारे बायर्स जिन्होंने यहां एंट्री ली, उनके स्टॉप लॉस अब नीचे उन लोस के पास हैं। यह सेल साइड लिक्विडिटी बन गई। अब मार्केट को क्या करना है? नीचे जाना है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना है। और यही स्ट्रैटेजी का कोर है। जब तुम देखो कि एक बुलिश मूव पिछले हाई को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर पाई, वहां रिजेक्शन आई, ये मैट सोचो कि मूव फेल हो गई। ये सोचो मार्केट ने यहां बायर्स को ट्रैप किया है। अब सेल साइड लिक्विडिटी नीचे है जो ग्रैब होगी, शॉर्ट सेटअप बन सकता है। और उल्टा, अगर एक बेरिश मूव किसी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाई, रिजेक्शन आई, तो सेलर्स ट्रैप्ड हैं, बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर है, लॉन्ग सेटअप बन सकता है। इंड्यूसमेंट को पहचानना सीखो और तुम मार्केट के साथ चलने लगोगे, अगेंस्ट नहीं। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, लिक्विडिटी ब्लॉक। लिक्विडिटी ब्लॉक ये वो जोन है जहां से हम अपनी एक्चुअल एंट्री लेते हैं और इसके बनने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। यह सीक्वेंस चार्ट पर देखो। पहला, एक स्ट्रक्चरल लो होना चाहिए। स्ट्रक्चरल लो वो लो है जो HTF यानी 15 मिनट चार्ट पर क्लियरली विजिबल है, जिसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी बैठी है। यह कोई रैंडम कैंडल का लो नहीं है, यह वो लो है जिसके बाद से एक सिग्निफिकेंट मूव हुई थी जो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर बना है। दूसरा, प्राइस को उस स्ट्रक्चरल लो को स्वीप करना होगा। स्वीप का मतलब प्राइस उस लो के नीचे जाए, वहां की लिक्विडिटी ग्रैब करे, मतलब वहां बैठे सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं और फिर वापस ऊपर आ जाए। और तीसरा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस उस लो लेवल को होल्ड करे,
मतलब स्वीप के बाद प्राइस उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करे, वो वापस ऊपर आए और उस लेवल के ऊपर क्लोज हो। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हों तो ये जोन बन जाता है लिक्विडिटी ब्लॉक। ये जोन एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन ली है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बाइंग करनी थी और वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही पॉसिबल हुई। उन्होंने स्वीप के दौरान सारे पैनिक सेलर्स का ऑर्डर अब्सॉर्ब किया और अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एग्जीक्यूशन। 15 मिनट चार्ट पर देखो, यहां ये था स्ट्रक्चरल लो और यहां प्राइस ने इसे स्वीप किया। देखो ये विक, ये नीचे गई, लो के नीचे गई और फिर वापस ऊपर आई और ऊपर क्लोज हुई। ये था स्वीप और होल्ड। अब ये जो जोन है लो के नीचे से लेकर लो तक, ये है लिक्विडिटी ब्लॉक। और अगर प्राइस दोबारा इस जोन पर आए तो ये हमारी एंट्री लेने की जगह है। एंट्री कैसे लें? जब प्राइस इस एलबी जोन पर वापस आए तो उस कैंडल का क्लोज देखो। अगर प्राइस इस जोन को रिटेस्ट कर रही है और यहां से रिजेक्शन दे रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, विक नीचे है, बॉडी जोन के ऊपर है। अब हमें जाना है 1 मिनट चार्ट पर और वहां हमें देखना है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पर बेरिश से बुलिश हो गया है। और ये जो चोंच वाला मूव हुआ था, अगर आपको इसमें ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी दिखे तो ये और भी एक्यूरेट एंट्री होगी। अब आपको वेट करना है प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पर वापस आए, उसके बाद आप यहां एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां? उस स्वीप के लो के नीचे, क्योंकि अगर प्राइस वहां गई तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर फेल हो गया, लिक्विडिटी ब्लॉक ने काम नहीं किया और हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। टारगेट कहां? पिछला हाई जहां बाय साइड लिक्विडिटी बैठी है, यह तुम्हारा नेचुरल टारगेट है और इसकी वजह से यह सेटअप ऑटोमेटिकली 1:5 एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट है और टारगेट दूर है। अब इसे एक कंप्लीट एग्जाम्पल में देखते हैं। ये देखो इंडेक्स का ये 15 मिनट चार्ट। यहां प्राइस एक रेंज में थी, ये था पिछला लो, स्ट्रक्चरल लो, जिसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी थी। अब देखो यहां प्राइस ने एक बुलिश मूव की, पिछले हाई के पास गई लेकिन उसे प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाई। यहां रिजेक्शन आई, ये था इंड्यूसमेंट, बायर्स यहां ट्रैप हो गए और फिर प्राइस नीचे आई, इस स्ट्रक्चरल लो को स्वीप किया। देखो ये कैंडल, इसने लो को ब्रीच किया, यहां की लिक्विडिटी ग्रैब हुई और फिर प्राइस ने यहां से क्लोज किया ऊपर। यह था स्वीप एंड होल्ड। ये जोन, ये बन गया लिक्विडिटी ब्लॉक। अब हमने वेट किया, प्राइस थोड़ा और ऊपर गई, फिर वापस आई इस एलबी जोन पर और यहां ये बुलिश कैंडल बनी इस जोन में, ये हमारी एंट्री थी। स्टॉप लॉस गया उस स्वीप लो के नीचे, यहां डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली ये मच। टारगेट था ऊपर यह हाई जहां बाय साइड लिक्विडिटी थी। रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, स्टॉप लॉस यहां से यहां तक, टारगेट यहां से यहां तक। यह बना एक अनुपात 5 से ऊपर, मतलब एक ट्रेड में 5 गुना रिटर्न। और यह मैजिक नहीं था, यह लॉजिक था। लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्ट्रक्चर होल्ड हुआ, एलबी बना, एंट्री ली, टारगेट हिट हुआ। यह एग्जैक्टली वो सेम पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, लिक्विडिटी लॉजिक हर जगह काम करती है, क्योंकि हर जगह रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं और स्मार्ट मनी हर जगह उन्हें ग्रैब करती है। तो आज हमने 3 चीजें सीखी। पहली, लिक्विडिटी कहां होती है? इंपॉर्टेंट हाइज के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट लोज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। यह आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। दूसरी, इंड्यूसमेंट को पहचानना। जब एक मूव किसी हाई या लो को प्रॉपरली ब्रेक ना कर पाए और रिजेक्शन आए, यह ट्रैप है। इसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आती है। और तीसरी, लिक्विडिटी ब्लॉक। स्ट्रक्चरल लो स्वीप हो, होल्ड हो और वो जोन बन जाए तुम्हारी एंट्री का गोल्डन एरिया। टाइट स्टॉप, बिग टारगेट, हाई प्रोबेबिलिटी। यह स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यह सिंपल है, लेकिन इसे समझने के लिए चार्ट पर टाइम देना होगा। रोज 15 मिनट चार्ट देखो, हाइज और लोज आइडेंटिफाई करो, स्वीप्स को नोटिस करो। जितना ज्यादा देखोगे उतना आसान होता जाएगा। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।